हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 हम कर रहे हैं। 11.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो एक वायर हमें देकर है जो कि है शेप ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, चार साइड्स होते हैं। एक तो इसमें लेंथ होता है, दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं और दो साइड्स ब्रेडथ एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो लेंथ 40 है और ब्रेडथ 22 है। अब हम इसी वायर को क्या कर रहे हैं, इन द शेप ऑफ स्क्वायर बना रहे हैं। ये रेक्टेंगल ने बनाया, ये एक वायर थी, इसको रेक्टेंगल में हमने शेप दी। अब हम इसी वायर को क्या दे रहे हैं, शेप स्क्वायर की। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस स्क्वायर का साइड निकालना है और हमें फिर कहना है कि ज़्यादा एरिया कौन लेता है। अब हमें गिवन है वहाँ से, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पैरामीटर होगा स्क्वायर का वो किसके बराबर होगा, रेक्टेंगल का, क्योंकि लेंथ तो सेम रहेगी। ठीक है, ये जो वायर थी ये इतनी ही है। ठीक है, इसी वायर को आपको स्क्वायर बनाना है, ये तो सेम रहेगी। आपने इस वायर को एक स्ट्रेट बनाया, फिर इसी को बेंट किया इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब है पैरामीटर दोनों का एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो लेंथ हमें देकर है, ब्रेडथ हमें देकर है। तो हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और 4 इंटू साइड क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर, क्योंकि वायर की लेंथ सेम रहेगी। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 40 भी लेंथ हमें देकर है, ब्रेडथ भी हमें देकर है। यहाँ से हमें साइड निकलेगा, हम इस टर्म को इस साइड लाएंगे और इस टर्म को इस साइड लाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में इक्वालिटी की साइन है। तो 4 इंटू साइड आएगा बराबर 2 इंटू 40 प्लस 22। 4 इंटू साइड हमें आएगा 2 इंटू 62। 40 प्लस 22 क्या होता है, 62। तो साइड आएगा 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 62। यहाँ कैंसलेशन होगी, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 2 1 ज़ार। तो साइड आएगा हमें 31। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, 31 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड, 40 इंटू 22 दोनों हमें देकर है, वहाँ से ही लेंथ भी ब्रेडथ भी। और एरिया ऑफ स्क्वायर हम निकालेंगे साइड स्क्वायर, जो कि होगा 31 इंटू 31, यानी कि 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 880 ज़्यादा है कि 961, 961 ज़्यादा है, इसीलिए स्क्वायर शेप क्या करेगी, एनक्लोज ज़्यादा एरिया, यानी कि ज़्यादा एरिया किसका होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ये जो स्क्वायर, ये जो वायर को हमने स्क्वायर में बेंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप घर में खुद ट्राई करोगे, ये इजी है। आपको क्या देकर है, वहाँ से पैरामीटर वहाँ से ही देकर है, ब्रेडथ भी देकर है रेक्टेंगल की, तो आपको निकालनी है लेंथ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, वो आपको देकर है वहाँ से ही 130। तो यहाँ आपको ब्रेडथ भी देकर है, यानी कि 2 इंटू एल प्लस 30 किसके बराबर आएगा, 130। तो यहाँ पर आप फिर लेंथ निकालोगे, लेंथ प्लस 30 किसके बराबर आएगा, 130 डिवाइडेड बाई 265 आता है, और एल प्लस 30, तो एल आपको लगभग एल आपको यहाँ पर 35 आएगा। फिर आप लेंथ इंटू ब्रेड से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे। आप घर में खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं आएगा मुझे कहना। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वॉल है, इस पर हम डोर एक चिपका रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं। तो डोर की जो लेंथ है वो है 2 मीटर और लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और वॉल का जो खुद का लेंथ है वो है 4.5 मीटर, और इसका जो और इसकी जो ब्रेडथ है वो है 3.6 मीटर। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। तो वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल 20 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप वाइट वॉश कर रहे हो वॉल को, पहले आप एरिया निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 20 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 20 है। अब जितना मीटर स्क्वायर हमें निकलेगा वॉल, उसको करेंगे मल्टीप्लाई 20 से। लेकिन इसमें आपको ये डोर माइनस करनी है, क्योंकि ये कह रहा है वॉल को हमें वाइट वॉश करना है। यानी कि पहले हम इस पूरे वॉल का क्या निकालेंगे, एरिया, फिर निकालेंगे डोर का, फिर इस पूरे वॉल को माइनस क्या करेंगे, इस डोर का एरिया, ठीक है, क्योंकि इसको हमें वाइट वॉश नहीं करना। जो वहाँ बचता है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ डोर हमें देकर है, ब्रेडथ ऑफ डोर भी देकर है, लेंथ ऑफ वॉल भी देकर है, ब्रेडथ ऑफ वॉल भी देकर है। तो एरिया ऑफ डोर क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेडथ 4.5 इंटू 3.6, वो क्या आएगा 16.2 मीटर स्क्वायर। अब एरिया किसको हमें वॉश करना है, ये वॉल माइनस डोर का एरिया, क्योंकि डोर को वाइट वॉश नहीं करना है, यानी कि कलर इसको नहीं करना है। 16.2 माइनस 2 वो आएगा 14.2 मीटर स्क्वायर। तो आपको वहाँ से ही देकर है, अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश कर रहे हैं उसको ₹20 लग रहे हैं। अब इतने को कितना लगेंगे, 14.2 को, यानी कि 14.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आंसर आएगा ₹284।
तो एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट होती है, अच्छे से पढ़ना।